आपको बता दें कि खेसारी लाल के गाना नहीं बजाने के कारण बारातियों लोगों पर चला जमकर लाठी और कुर्सी। यादव का गाना लगाइए तो यादव का गाना नहीं लगाने पर वो लोग हाथों करने लगे पूरे। यही नहीं, हालात ऐसा हुआ कि लास्ट में बराती वाले को समियाना छोड़कर भागना पड़ा। वहां पर बराती लोग के जितना भी गाड़ी गया था सारा के क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये मामला कहां का है, क्यों हुआ, सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से। पुलिस इस पर क्या एक्शन लिया है ये भी जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान। इसके लिए वीडियो को पूरा विस्तार से सुनिएगा और इस वीडियो को एक एक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये पता चल जाए कि खेसारी लाल के गाना नहीं बजाने के कारण बारातियों को समियाना छोड़कर भागना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रोशन भट्ट है और आप लोग देख रहे हैं मीडिया टीवी। मीडिया टीवी पे पहली बार आए हैं तो मीडिया टीवी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। आपको बता दें कि खेसारी लाल का जो जिला है छपरा में गया हुआ था आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक बारात। जहां बराती के लोग गया हुआ था वहां पे वो जिस क्षेत्र में छपरा का गया हुआ था उस क्षेत्र का नाम है भगवान बाजार थाना के एक गांव है अयाबगंज करके कोई ऐसा गांव है। उस गांव में गया हुआ था शंकर दयाल चौधरी के घर। जब बराती वहां पे रात्रि 11 बजे लोग गाना अपना बारात में एंजॉय के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन रखे थे। कोई भी बराती लेकर जाता है किसी गांव में तो वहां पे प्रोग्राम एक रखता है। जो प्रोग्राम लेकर जाता है तो वो लोग अपने हिसाब से गाना बजा रहे थे। तो आरा जिला का गाना ज्यादा बजा रहे थे, लेकिन उस गांव के लोग के कहना था कि खेसारी लाल के गाना जादव जी के झंडा वाला बजना चाहिए, तो वो लोग नहीं बजाए। इसके बाद फिर कहा सुनी हुआ, बाताबाती हुआ। इसके बाद ऐसा माहौल हो गया कि फिर वहां के आसपास के लोग सारे मिलकर लाठी डंडे उठाए और जितने भी बराती के लोग गए हुए थे सारे पर जमकर चलाए। इतना चलाए कि वहां बराती के लोग जितना भी गए हुए थे सारे भाग उठे। यही नहीं, जिस प्रकार से वहां हालात हो गया आप वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट में ऐसा हुआ, सूचना दिया गया भगवान बाजार थाना को, तो थाना प्रभारी वहां पे गश्ती के टीम भेजकर वहां पे हालत काबू में पाया। फिर बराती लोग के सांस में सांस आया जब प्रशासन के लोग पहुंचे। तो हालांकि प्रशासन के लोग कुछ लोग के नामजद लिए हैं, वहां पे एफआईआर हो गया है। उन लोग के कहना है कि बारात पार्टी के साथ, बारात लोग के साथ मारपीट किया गया है, लूटपाट तक किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। सवाल यहां से उठता है कि आखिर बताइए कि जो खुद किया है प्रोग्राम तो वहां पे किसके मर्जी से प्रोग्राम होगा, गांव वाले का या बारात वाले का? अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर हम बारात किसी गांव में लेके जा रहे हैं तो हमारा मर्जी से गाना नहीं बजेगा तो किसका मर्जी से बजेगा? लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम पैसा लगाकर जब किसी गांव में बारात लेकर गए हैं और हम वहां प्रोग्राम करा रहे हैं अपना पैसा से, हम अपना पैसा से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपना बारात में, तो हम अपना मर्जी से प्रोग्राम का एंजॉय लेंगे या गांव वालों का लेंगे? अब गांव वालों को कहना है कि हमारे गांव में आए हैं तो हमारा हिसाब से गाना बजना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब बताइए कि अगर इस प्रकार से बिहार, यूपी, झारखंड में अगर शादी विवाह होगा तो समझिए कि बाराती में जो प्रोग्राम होता है लाखों लाख रुपया का, वो कहां से होगा, कैसे होगा? और ये ऐसे हो रहा है, अगर ऐसे लोग कर रहे हैं किसी भी गांव में भी लोग, तो क्या ये सही है? जातिवाद इस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में जकड़ लिया है कि जातिवाद के विवाद में लोग डर के मारे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये सारा मामला को लेकर खेसारी लाल के गाना न बजाने को लेकर ये विवाद हुआ है। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मीडिया टीवी को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहते हैं।